क्या करना है अपने जीवन में। एक बार अगर हार गए तो जिंदगी से हार माननी है, नहीं माननी है। आखिर वह राजा युद्ध करते करते क्या हो गया, जीत गया। इसी तरह हमारे जीवन में हमें पुरुषार्थ करना है। इसी तरह हमारे जीवन में हमें हर चीज का प्रयास करना है। हमें अपने जिंदगी से हारना नहीं है। पर कौन से क्षेत्र में प्रयास करते हो? संसार के क्षेत्र में आपका क्या होता है? प्रयास होता है। कितना प्रयास करती हो बहनों? पुरुषार्थ करती हो, मेहनत करती हो। अगर कोई चीज आपको घर में खाने के लिए चीज बनाना है तो क्या करती हो? किसी बहन के, आपकी फ्रेंड के यहाँ पर आप गए हो और वह चीज कोई अच्छा आइटम बनाया है, बहुत अच्छा आइटम बनाया है, आपने चखा है, तब आप क्या करती हो? उसको पूछती हो क्या क्या किया, कैसे किया, इसकी रेसिपी क्या है, बार बार उसे पूछती हो। घर आकर के तुरंत क्या करती हो? बनाने का प्रयास करती है बहने, बनाती है। और थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया तो क्या करती हो? वापस फोन करके पूछती हो कि मेरा ऐसा हो गया, ये नहीं क्या हुआ, वापस प्रयास करती है, वापस बनाती हो। कौन से क्षेत्र में आपने प्रयास किया? संसार के क्षेत्र में प्रयास किया। भाइयों, आप लोग व्यापार करते हो, दुकान लगाई पर वह दुकान चली नहीं, व्यापार चला नहीं, तो क्या करते? नहीं, बस अब मुझे कुछ व्यापार करना नहीं है, घर पर बैठना है, ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। अगर वह बिजनेस कपड़े का दुकान लगाया है, वह नहीं चलिए तो आप बंद कर देते हो। नहीं, मुझे ये नहीं चली, मेरे ये किस्मत में नहीं है, तो दूसरा प्रयास करते हो, मुझे दूसरी दुकान लगाना है, या उसी बिजनेस को क्या करते हो? नहीं, मुझे और मेहनत करना है, और मेहनत करना है, और बार बार मेहनत करके उस व्यापार को आप क्या करते हो? बढ़ाते हो, करने का प्रयास करते हो। ध्यान रखो, अपने जीवन में हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है, एक बार अगर फेल हो गया तो पढ़ाई छोड़ देता है। आज बच्चे सीए बन रहे हैं, कितनी बार फेल होते हैं? 2 बार 4 बार, कोई कोई हमने सुना है, कोई कोई बच्चा कहता है माँ साहब मैंने 10 बार सीए के एग्जाम दिए पर पास नहीं हुआ, पर 11वीं बार में क्या हो गया? पास। इतनी मेहनत मैंने की है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना पुरुषार्थ किया। करते हैं या नहीं करते बच्चे? छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते। मुझे अगर सीए बनना है तो मुझे प्रयास करना ही करना है। इसी तरह आप संसार के क्षेत्र में इतना प्रयास करते हो, इतना प्रयास करते हो, इसी तरह क्या हम धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में आप प्रयास करते हो? हाँ, करते हो। अब चातुर्मास के कितने दिन रहे हैं? हाँ? आज क्या हो गया? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बस शुक्रवार, 3 दिन, 4 दिन समझो, 4 महीने के, अब महीने नहीं, दिन रहे हैं 4 दिन। अब महाराज साहब का हमारा चातुर्मास का व्याप हो जाएगा। उसके बाद में मुझे बताओ कौन कौन लोग यहाँ पर आकर के सामायिक करेंगे मेवाड़ भवन में? पांडव वाले आओगे? हाँ, भांडुप में ठीक है, या नहीं, मेवाड़ भवन में महाराज साहब रहेंगे, नहीं आएंगे। पर भांडुप के स्थान
बिना कैसे मोक्ष मिलेगा? किसी को मिला है? नहीं। पर हमारा मन काम है, हमारे पास में करोड़ों की, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, पर कितना दान दिया है? कितना दान देने की भावना होती है भाई? बॉम्बे जैसे क्षेत्र में तो बहुत दानवीर लोग हैं, दान दाता है, पर हर कोई नहीं होता है। बहने की उम्र 70 साल 80 वर्ष की हो गई, पर अपनी चाबियां बहू को दी है, तिजोरी की चाबियां दे दी। भाग्यशाली है, पुण्यशाली है वह लोग जो अपने बहू को सब सौंप देते हैं और संसार से छुटकारा पाते हैं। हमें ध्यान रखना है, जब भगवान ने कहा है समय आ गया है तो हमें निवृत्ति लेना है। भरत महाराजा जब समय आ गया तभी संसार क्षेत्र से निकल गए, चक्रवर्ती थे, जो महापुरुष हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष, जब जब समय आया अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का तो निकल गए, छोड़ दिया नहीं। क्या उनके पास में, भरत महाराजा के पास में कुछ नहीं था? हा? क्या था? चक्रवर्ती सारी दुनिया मुट्ठी में थी, पर फिर भी जब समय आया तब छोड़ दिया। मैं आपको यह नहीं कहती हूँ कि आप संसार छोड़ करके दीक्षा ले लो, पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप करके धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो। इस साल अगर हमने 2 सामायिक करते हैं तो अगले चातुर्मास में ज्यादा प्रयास करो कि हम 3 सामायिक करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अब तो जमीन का त्याग कर ले कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब हमें ये सब नहीं करना है। कहते हैं कि संसार अलग बात करता है और अध्यात्म अलग बात करता है। संसार कहता है डू और डाई, क्या करो? डू और डाई, करो या तो मरो। कौन कहता है? संसार कहता है करो या तो मरो, और अध्यात्म क्या करता है? डू बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ कर जाओ। मरना है या निश्चित है, पर उसके पहले हमें कुछ करके मरना है, ऐसे नहीं मरना है। चीता जलने से पहले चेतना को जगा लो, चीता जलने से पहले चेतना को जगा लो। हमारी चीता जल जाएगी या शरीर जल जाएगा, उसके पहले अपने आत्मा को जागृत कर लो, अपने आत्मा को समझ लो। चीता जलने से पहले चेतना को जगा लो, अस्थियां बिखरने से पहले आस्था जगा लो। हमारी अस्थियां सारी यहीं पर रह जाएगी, उसके पहले हमें परमात्मा पर आस्था रखना है, श्रद्धा करना है, अपने परमात्मा की भक्ति करना है। बुद्धि बदलने से पहले बोध को पालो। क्या पता समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, उस समय पर बुद्धि हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके पहले ही अगर हमारे पास में बुद्धि है तो बोध को प्राप्त कर लो, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो, आत्मा को जागृत कर लो। और गति बदलने से पहले मति को सुधार लो। गति बिगड़ जाएगी, हम यहाँ से मर करके कहाँ जाएंगे, उसके पहले हमारे मति को समझ लो कि हमें छठे आरे में जन्म नहीं लेना है, हमें तिरछ गति में, नरक निगोद में हमें नहीं जाना है। गति बदलने से पहले हमें क्या करना है? मति को बदल दो। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी, मगर उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी, मगर वो भी घटने लगी, वो भी घटने लगी। देखते देखते ये करूँ वो करूँ, कुछ न मैं कर सका, ये करूँ रुकने लगी।
की हमारी भावना जागृत हो गई। अगर इस समय पर भी हमारी उम्र देखते देखते ढल जाएगी, कब इस संसार से जाना पड़ेगा कोई भी पता नहीं है, पर हमें धर्म के क्षेत्र में प्रयास करना है। जो हम धर्म के क्षेत्र में प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता है। आज अगर हमने कुछ त्याग किया है तो वो हमारे साथ में आएगा। हमने जब दीक्षा ली ना, तब कई लोगों ने हमको कहा, क्यों दीक्षा ले रही हो, क्या करना है दीक्षा लेकर के, क्या इस 5वें आरे में क्या मोक्ष है 5वें आरे में मोक्ष में जाया जाता है। कई लोगों ने हमको कहा कि इस 5वें आरे में मोक्ष नहीं है, फिर दीक्षा क्यों लेना, जब मोक्ष है तो दीक्षा लो, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, अभी मोक्ष नहीं है दीक्षा क्यों ले रही हो, देखो इतना अच्छा संसार है, मौज करो, ऐश करो, क्या मालूम वापस मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों दीक्षा लेते हो। कई सवाल करते हैं, आप लोगों के मन में भी आता है ना, क्यों दीक्षा लेना, कितना कठिन है, क्या मोक्ष मिलने वाला नहीं है, फिर भी दीक्षा लेकर के क्या होने वाला है। वह ध्यान रखो कि हमने प्रयास किया है, अगर इस जन्म में हमने प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, संयम लेना है, तब यह प्रयास हमारा निष्फल नहीं जाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हो कि देखो मरुदेवी माता को मोक्ष कैसे मिला, कितना वैसे चाहिए ना मोक्ष। आप सभी कहोगे कि मरुदेवी माता के जैसे हमें मोक्ष में जाना है। कितना सुखी गए थे, क्या मस्त हाथी के हौदे पर बैठे और मोक्ष प्राप्त हो गया। पर ध्यान रखो, मरुदेवी माता को इतना सहज नहीं मिला मोक्ष कि पहले जन्म में, कई जन्म पहले मरुदेवी माता ने अपना जन्म तिरछ गति में लिया था। बोर के झाड़ में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, ज्ञान की बात है। मरुदेवी माता जानते हो ना, कौन थी, ऋषभदेव भगवान की माता थी। वह मरुदेवी माता पहले जन्म में, अनंत जन्म पहले वह बोर के झाड़ में जन्म लिया, और वहीं पर बोर का झाड़, दूसरा झाड़ वहीं पर था। दो झाड़ नजदीक थे। आप लोग भी देखते हो कि दो झाड़ एक दूसरे को क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। अब दोनों झाड़ चिपक गए और वहां पर उनको इतनी वेदना हुई, उन सारी वेदनाओं को मरुदेवी माता ने क्या किया, सहन किया। वहां पर अकाम निर्जरा की, वहां पर कोई तपस्या की जाती है नहीं। जो परेशान आया है, जो तकलीफें हो रही है, बारिश पड़ रही है तो बारिश को सहना, गर्मी सहना, ठंडी सहना, इसको इतनी अकाम निर्जरा की, और उस अकाम निर्जरा के कारण से इतनी वेदना को सहन किया, तब वह मरुदेवी माता बनी। बहुत पुरुषार्थ किया। किसी सूत्र में बात आती है कि मरुदेवी माता ने अपने जीवन में 65,000 मास कमन किए, तब कहीं मरुदेवी माता बनी। एक मास कमन नहीं, हम कहते हैं एक मास कमन कर लिया तो मैंने जिंदगी में एक मास कमन हो गया, अब मुझे करना नहीं। मरुदेवी माता ने कितने 62,000 मास कमन किए। इतनी उन्होंने कर्मों की निर्जना किए, इतना उन्होंने कर्म क्षय किया है, तब मरुदेवी माता बनी। और मरुदेवी माता बन करके वह कहाँ गई, मोक्ष में गई। वैसे मोक्ष में जाना है तो वैसी पुण्यवानी हमें बनाना पड़ेगा कि गज सुकुमार मुनि के जैसे हमें मोक्ष में जाना है। कैसे जाना है, दीक्षा ली, सुबह दीक्षा ली और शाम को क्या हो गए, मोक्ष में गए। ऐसे नहीं होता है। पहले जन्म के हमारे बहुत कर्मों की निर्जरा करते हैं, बहुत पुण्यवानी का बंध करता है, बहुत निर्जरा होती है, तब कहीं हमें मोक्ष मिलता है। पुरुषार्थ एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं होता है, अनंत जन्मों का पुरुषार्थ होता है, तब कहीं हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रयास करना होगा। जैसे बच्चा क्या होता है,
साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है तो कितने बार गिरता है? हाँ? कितनी बार गिरता है ना, फिर भी वो प्रयास छोड़ता है क्या? गिरता, एक बार गिरेगा तब भी साइकिल चलाएगा, 2 बार गिरेगा तब भी साइकिल चलाएगा, बार बार वो क्या करता है? साइकिल चलाता है और सीख जाता है। जैसे बच्चा स्विमिंग पूल में जाता है, उसे तुरंत तैरना आता है? नहीं आता है, वो बार बार प्रयास करता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने जीवन में पुरुषार्थ करना है। छोटा बच्चा एक का अंक बार बार उसको क्या करते हैं? उसकी माँ एक का अंक लिखाती है, बार बार प्रयास करता है, तब वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। चातुर्मास तो संपन्न होने के लिए आ गया है, पर ऐसे नहीं करना है। 4 महीने हमने जमीन का त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो बस हो गया, अब हमें खुला हो गया, हो गए ना? हाँ? किसको किसको है यहाँ पर जमीन का रात्रि भोजन के 4 महीने के त्याग? हाँ? किसी किसी को जाओ, हमारी बहनों को तो है, पर भाइयों में एक भाई है, अच्छा 2 भाइयों के हाथों को 3 4 भाइयों के 4 महीने के सोगन है ना, आजीवन के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पर ध्यान रखो कि हमें कम से कम 4 महीने नहीं, भगवान ने कहा है कि जब उम्र हो जाती है तब ये जमीन कर्ण रात्रि भोजन तो हमें नहीं करना है। अपने जीवन में गलतियां नहीं करना है। गलती हो गई है तो उसको हमें स्वीकार करना है, उस गलती को दोहराना। एक बार क्या हुआ कि एक भाई व्याख्यान चल रहा था, संत व्याख्यान दे रहे थे, संत ने ऐसी बात बताई, तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन ऐसा है कि एक बार गलती की है और उसने वह गलती वापस जिंदगी में दोबारा नहीं की? हाँ? मैं भी आपको पूछती हूँ कि आपने एक गलती की है, वह गलती आपने जब वापस दोबारा नहीं की है ऐसा कोई? नहीं, ये गलती बार बार हो जाती है। पर वह आपके जैसे ही बैठे हुए थे, संत प्रवचन दे रहे थे, एक भाई उठा, प्रवचन में से उठा और उसने कहा महाराज साहब मैंने एक गलती एक बार की है और वह जिंदगी में वापस दोबारा नहीं की है। उसने कहा महाराज साहब मैंने शादी एक बार की है, दोबारा नहीं की। हाँ? ऐसा ऐसा नहीं हो, हमें ध्यान रखना है, अपने जीवन में पाप को रोकना है। जो धर्म किया है उसको रोकना नहीं है, जो पाप करते हैं उसे रोको, जो गलती हो गई है उसको रोको, पर हमें धर्म को रोकना है, धर्म को नहीं रोकना है। वैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारे पुरुषार्थ को जागृत करो। हर पुरुषार्थ को धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ जागृत करो तो हम अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जब नई नई गाड़ी सीखते हो तो कैसे चलाते हो? फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाते हो, फिर बहुत अच्छे से आ गई तो क्या होता है? और स्पीड बढ़ जाती है, और एकदम चलाते चलाते जब प्रयास बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम ट्रेन हो जाते हो, तो गाड़ी कितने स्पीड में दौड़ती है? 100 के स्पीड में आगे दौड़ती है। इसी तरह हमने जब दीक्षा ली तब दीक्षा हमारी गाड़ी भी कैसे चल रही थी? फर्स्ट गियर में। बस दीक्षा ली है, चलो स्वाध्याय करना है, सीखना है, ज्ञान ध्यान, कभी मन ऐसे हो जाता, चल विचलित हो जाता था, दीक्षा ली तब ऐसे वैसे चलता था, गाड़ी फर्स्ट गियर में चलती। थोड़ा समय हुआ, 5-7 वर्ष हुए तो गाड़ी क्या हो गई? 2 के स्पीड में बढ़ गई, आ गई, उससे और आगे बढ़ गई। बहुत प्रयास किया, मस्त प्रवचन देने लगे, तब गाड़ी अच्छी चलने लगी। और अब गाड़ी कैसी चलने लग गई? फास्ट चलने लग गई, क्योंकि जो पुरुषार्थ हमने किया है, जो मेहनत हमने की है, वह
कभी अपने जिंदगी में हारना नहीं है, कभी पीछे हटना नहीं है। मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा वह मेहनत रंग लाएगी और हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह सूत्र अपने जिंदगी में ध्यान रखना, कभी हारना नहीं। वह जैसे राजा ने क्या किया, एक बार हारा तो भी वह क्या नहीं हुआ, पीछे नहीं हटा, बार बार प्रयास किया। इसी तरह अपने जिंदगी में वह राजा आखिरी बार 11वीं बार, 5वीं बार वह राजा क्या हो गया, युद्ध को जीत ही लिया। इसी तरह हमें अपने जीवन में कई बार गलतियां होती है, कई बार गलतियां होती रहती है, कई बार हम हार जाते हैं। पर कभी अपने जिंदगी में मत हारना, कभी मत हारना कि हमसे ये प्रयास नहीं हो रहा है, प्रतिक्रमण हमसे क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि हमारी उम्र हो गई, हमारी बुद्धि चलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वह 80 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में भी हमने देखा है कि कई भाइयों ने, कई बहनों ने प्रतिक्रमण सीखा है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर एक एक लाइन सीखेंगे तब भी हमारा प्रतिक्रमण 1 वर्ष में तो पूरा हो ही जाएगा। कभी जिंदगी में हारना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्या है कि एक बार अगर हमारी आत्मा 11वें गुण स्थान पर पहुंच जाती है, 11वें गुण स्थान पर अगर वह पहुंच जाती है, उस समय पर हमारे भाव अच्छे आ गए तो वह आत्मा मोक्ष में चली जाती है। और उसी समय पर 11वें गुण स्थान पर पहुंचने वाली आत्मा अगर भाव अगर गलत आ गए, वहां पर अगर हमारी गलती हो गई तो पहले गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा है सांप सीढ़ी का गेम, क्या होता है, वह गोटी क्या होती है, ऊपर तक पहुंच जाती है, 99 सीढ़ियों तक पहुंच जाती है और वह सांप के मुंह में पहुंच जाती है तो वह कहाँ जाती है, वापस पहले घर में आ जाती है। इसी प्रकार हमारा यह मन है, मन क्या होता है, कभी तो एकदम आगे बढ़ जाता है और कभी यह मन क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। सांप सीढ़ी की तरह यह हमारी आत्मा होती है, कभी तो 11वें गुण स्थान से आगे बढ़ जाएगी और कभी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाएगी। यह होता है जीवन में, कभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी पुनवानी जगती है, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होता है, पुनवानी जगती है तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं। और कभी पुनवानी हमारी डाउन हो गई, पुनवानी खत्म हो गई तो हम सीधे कहाँ जाते हैं, धरती पर आ जाते। ऐसा होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, धर्म करना है, अध्यात्म करना है। तो हमारा यह हमें हमेशा साथ देने वाला है। धर्म हमें कभी नीचे नहीं गिराएगा। कभी हमें, आपने कभी देखा है कि जैन धर्म में जैन लोग कभी किसी के सामने भीख मांगते हुए देखा है? आज तक इतने साल आपके जीवन में हो गए हैं, हमने तो कभी देखा नहीं है। पर आपने कभी देखा है कि एक भी कोई जैन भाई जाकर के किसी को भीख मांगी है? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह हमारी पुनवानी है। पुनवानी के कारण से ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ध्यान रखो, अपने जीवन में हमेशा धर्म करते रहो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो तो हमारा जीवन आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। इसी तरह अब क्या आ रही है, चातुर्मास की 14 आ रही है। पक्षी कब है, 15 तारीख को पक्षी है, 14 तारीख को 14 है। पर हमारा प्रतिक्रमण कब होता है, पक्षी को होता है, 15 तारीख को पक्षी है। सभी ने क्या करना है, उपवास करना है, पौषध करना है। आपकी चौमासी 14 का दिन है, उस दिन हमारे ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना हो। क्योंकि क्यों धर्म आराधना की जाती है, इस समय पर की हुई धर्म आराधना हमारे आयुष्य कर्म का बंध होता है। इस समय पर 5 तिथियों को धर्म आराधना की जाती है। बहुत बड़ा दिन है चातुर्मास 14 का और उस दिन यहाँ
यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं, अभी आपको संघ के लोग बताएंगे। 15 तारीख को कार्यक्रम, और अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, तो हमारी गाड़ी कैसे बढ़ेगी? फर्स्ट गियर में आगे बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी, और हमें अपने जिंदगी में सफलता मिले बिना नहीं रहेगी। बोलिए भगवान महावीर। अवतार प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में नमन वंदन। सभी आचार्य प्रबंधों के चरणों में नमन वंदन। कुदुम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश दुनि प्रेम राज विजय के चरणों में नमन वंदन। अत्र विराजित गुरु गणेश, गुरु मिश्री, गुरु प्रभा पूर्णी प्रभा भूमि प्रतिभा की लागी सुशिष्या प्रभुदाजी बुद्धिदाजी ठाणा के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर देते हैं। पूर्णिमैया हमें जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ तब से अभी तक जिनवाणी का श्रवण करवा रहे हैं। आपके इस चातुर्मास में पूरा यह चातुर्मास आध्यात्मिक तरीके से तपमय एक चातुर्मास हुआ। बहुत ही जो चीज़ें हमने नहीं सीखी थी, कभी सुनी नहीं थी, वो चीज़ें इस चातुर्मास में हमें सुनने और देखने को मिली। तो अभी भी हमारे पास 4 दिन का समय है, जितना हम सीख सकें, सुन सकें, ग्रहण कर सकें, उतना करना चाहिए। आज की सेवा में गुरुदेव की प्रेरणा से जो आज की 12 तारीख उपसंघ भांडुप को मिली थी, भांडुप वो संघ है जो गुरुदेव सौभाग्य मुनि का प्रथम चातुर्मास करवाया है, मां भांडुप मुनि। तो इतना बड़ा संघ है, वहाँ पे सदस्य संख्या भी हमारे मेवाड़ संघ के उपसंघों में सबसे ज़्यादा जो संख्या आती है वो भी गिने चुने उपसंघों में भांडुप भी उतना बड़ा उपसंघ है। और वहाँ के श्रावक श्राविका भी धर्म में बहुत रुचि रखते हैं। मेवाड़ संघ का 2 नंबर का साधना सदन वहीं पर बना है, और उसमें गुरुदेव का चातुर्मास गिने चुने जो चातुर्मास हुए गुरुदेव के, उसमें एक भांडुप संघ भी गिना जाता है। और अभी तक जो गुरुदेव की प्रेरणा से उनको धर्म ज्ञान का जो ऊर्जा उस उपसंघ में उत्पन्न हुई, वो अभी तक अनुभव चलती आ रही है। कोई भी कार्यक्रम हो भांडुप उपसंघ से उसमें सहभागिता होती है। कहीं भी गुरु दर्शन भी जाते हैं तो यह जुड़ का जुड़ पूरा उपसंघ की तरफ से वहाँ पर वो गुरुदेव के वहाँ पर जाते हैं। और अभी भी भांडुप की गुरु भक्ति अलग ही एक पहचान रखती है। ऐसा उपसंघ यहाँ पर आज आया है सेवा देने के लिए। मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक आपकी शुभकामना, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और भी उपसंघों से पदाधिकारी पधारे हैं, बाहर से मेहमान पधारे हैं, महिला मंडल, श्रावक संघ, नवयुग मंडल, कन्या मंडल सभी पधारे हुए सभी का मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक सूचना विशेष ये है कि यहाँ का 15 तारीख को लोकासा जयंती और विदाई का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही उपसंघों में जहाँ पे चातुर्मास है वहाँ पे कार्यक्रम पहले हो चुके हैं, तो जहाँ पे चातुर्मास नहीं है उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि 15 तारीख के उस कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। लोकासा जयंती, विदाई समारोह, और साथ में जो यहाँ पर 96 दिन तक 25 घंटे के एक नौका आराधना के जाप चले थे, अनवरत जाप चले थे, उनके कलश की बोलियां भी वो दिन लगाई जाएगी। और साथ में जो मेवाड़ संघ का हर चातुर्मास के भांति इस चातुर्मास में भी लकी ड्रॉ कार्यक्रम जो रहता है वो भी उसी दिन किया जाएगा। आप सभी से विशेष निवेदन है कि उस दिन आप जरूर पधारें। वह इस चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम होगा और पूर्णिमैया का उसके बाद में यहाँ से बिहार का कार्यक्रम बनेगा। बहुत ही आप पूर्णिमैया ने हमें सुंदर ज्ञानार्जन किया, उसके लिए मेवाड़ संघ आपका तहे दिल से कृतज्ञ हैं कि आपने हमें बहुत कुछ इस चातुर्मास में सिखाया। मैं भांडुप संघ से अध्यक्ष जी विमल जी बोलिया है, मां बलवंत जी बोलिया और मंत्री जी सुरेश जी कुंभोली से निवेदन कर बता रहे और अपनी भावना व्यक्त करें। महावीर स्वामी चरण कोटिश्वरन
सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। व्यवहार संघ शिरोमणि पूज्य गुरुदेव विद्याराज से बालाजी महाराज साहब, समर संघ महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्यदेव महाराज साहब, प्रवर्तक मदनगिरी महाराज साहब, उपवर्तक कोमलदेव महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। गौरी मैया प्रेमवती जी, राजवती जी, गुरुकुमार जी, विजय बाबा जी, विजयलता जी के चरणों में कोटि वंदन। पाठ पर विराजित साध्वी श्री प्रफुल्ला जी आदि सत्यों के चरणों में भांडु गुरु श्री का वंदन अभिनंदन। व्यवहार संघ में जो मासिक विधि का आध्यात्मिक चातुर्मास 2024 का संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए पूरे व्यवहार संघ को हार्दिक बधाई। आपने काफी अच्छी तरह से आध्यात्मिक और तप ध्यान से चातुर्मास संपन्न कराया। मैं गुरु भाई जी से यही निवेदन करता हूँ कि शेष काल में भांडु श्री संघ में बधारे और भांडु श्री संघ को भी अपनी जीवनवाणी से अनुग्रहित करें। जय जिनेन्द्र, जय मानव। वेलागढ़ की जिमीसा जी बापना की दीक्षा 15-16 मार्च होली के दूसरे दिन भावबीज के दिन वरघोड़ा होगा और दूसरे बीज के दिन दीक्षा मीरा भाईंदर में आयोजित करने का मेवाड़ संघ का कार्यक्रम है। वो भी आप ध्यान में रखकर इधर उधर आपका जाने का कुछ प्लान हो तो उस ढंग से आप करें, ये भी विशेष ध्यान रखें। और विशेषकर एक सूचना, जो भी उपसंघ के पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री जी पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि आज का हमने वारियों का पैसे का आज का दिन का समय अंतिम रखा था, पर अभी हमारी नीचे चर्चा हुई कि इसका समय को 2 दिन और बढ़ाया जाए। जो भी महानुभावों का कुछ कारणवश आगे पीछे वारियाँ नहीं आई हैं, उन उपसंघों के अध्यक्ष जी मंत्री जी से निवेदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थोड़ी सी मेहनत करके उन वारियों को मेवाड़ संघ तक पहुँचाने का कष्ट करें। भांडुप महिला मंडल से
त्रिभुवन आज निछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है मौखिक शीर्ष संत गुणवान दर्ज अनन सप्तवदंत आरती उतारे भक्ति दीप धरे नगर की पुण्य सरा पर पावन नमः मेवाड़ रत्न ने नमो नमः महामंत्री ने नमो नमः महामंत्री ने नमो नमः। सामूहिक पचकार मंगल पाठ। आकादिक संबंधी साधु जो कलवती का ऊंचे नीचे पीछे औषध दशकाष्टकम का टीका सब किया गया है। आज 11-11 मकान मंत्र गिनना। आज कोई ऐसे कुछ काम कर मंदिर पड़ेगा निंदा मंदिर में होसरे गुरुदेव की आज्ञा से बने जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारे मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दमो मंगलम चतारे लोगत्मा अरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली प्रणतो दमो लोगत्मा चतारे शरणं पवचामि अरियंता शरणं पवचामि सिद्धा शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतो दमो शरणं पवचामि अरियंत जी का शरण सिद्ध जी का शरण साधु जी का शरण केवली पवते दया धर्म का शरण चार शरण दुख और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी कहोगा उसका सदा ही मंगल होगा। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की कर्नाटक के श्री गौर तपस्वी गुरुदेव श्री गणेशलाल जी महाराज साहब की चरित्र चुनामणि गुरुदेव पूज्य जीवदास जी महाराज साहब की सभी आचार्य भगवान